प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ये तीसरा टॉपिक है हमारी, प्रकाश का अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन, क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के साथ हमारे इन चैप्टरों में अभी तक, ठीक है, प्रकाश के साथ दो घटना हो रही थी। यहां तक पहुंचते पहुंचते हम लोग प्रकाश के साथ दो घटनाएं देख रहे हैं। पहला था हमारे पास प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा घटना जो इसके साथ हो रही है वह है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन देखा है हमने, यह देखा है गोलीय दर्पण के लिए। अब तक जो हमने देखा है वो देखा है गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन जो हो रहे थे वो परावर्तक पृष्ठ थे। ठीक है, गोलीय दर्पण से जो परावर्तन होगा उस परावर्तन की घटना को, ठीक है, परावर्तन की घटना को उत्पन्न करने के लिए हमें जो है वह क्या लेना पड़ेगा? परावर्तक पृष्ठ लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा? परावर्तक पृष्ठ लेना पड़ेगा। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कैसे होंगे? तो दो आकृति के होंगे। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर कितने आकृति के? दो आकृति के। एक तो हमारे पास था अवतल, दूसरा था उत्तल। ठीक है, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। ठीक है, ये अवतल जो था वह क्या था कि हम लोग जिस भी वस्तु का परावर्तन देखना चाहते हैं उस वस्तु को जिधर भी रख रहे हैं उधर की ओर इसके वक्रीय पृष्ठ को मोड़ देना। और उसके बाद क्या होगा बच्चों? ये जो हमारे पास जो वक्रीय पृष्ठ हैं उसमें से किसी एक को खुरदुरा बनाना होता है और किसी एक को चिकना, प्लेन, समतल बनाना होता है। ठीक है, तभी ये मैं यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहा कि जो हमारा प्रकाश के साथ जो परावर्तन का घटना है वो हो रहा था इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो है गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन की घटना जो है वो किससे होगा? परावर्तक पृष्ठ से होगा। ठीक है, वह परावर्तक पृष्ठ कितने आकृति के होंगे? दो आकृति के। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। अवतल जो होगा वो जिधर से वस्तु की प्रकाश आपतित करना है उस गोलीय दर्पण पर, उधर आप इस गोलीय आकृति को मोड़ दीजिए तो अवतल की आकृति हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक सतह को आप खुरदुरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें किसको बनाना है? बाहर वाले को बनाना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि जो प्रकाश थी वो प्रकाश तो जाके इस पे टकराया, लेकिन ये परावर्तक पृष्ठ एक साइड से खुरदुरे थे और दूसरी साइड से चिकने थे। ठीक है ना? लेकिन क्या था कि ये जो पदार्थ हमारा वो पारदर्शी नहीं था। क्या नहीं था? पारदर्शी। ठीक है, तो अगर प्रकाश का आप परावर्तन चाहते हैं तो परावर्तक पृष्ठ लीजिए। ये परावर्तक पृष्ठ पारदर्शी नहीं होने चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उत्तल की भी आकृति आप जानते हैं। ठीक है ना? उत्तल की आकृति क्या कि जिधर आपको वस्तु रखनी है उधर ना मोड़ करके आप अपने वक्रीय पृष्ठ को उससे बाहर की ओर मोड़िए। इसमें से भी किसी एक सतह को हमें खुरदुरा करना है तो वो किसका करना है? अंदर वाले भाग को करना है। ठीक है, अब इसमें से आप देख रहे हैं कि यह पृष्ठ जो वक्रीय पृष्ठ है वो बिल्कुल एक साइड से खुरदुरा है, दूसरी साइड से चिकना है, तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि यह भी पारदर्शी नहीं है। तो अगर आप प्रकाश का परावर्तन देखना चाहते हैं और वो भी कुल परावर्तन देखना चाहते हैं तो आपको जो ये पदार्थ है, यह जो आपका दर्पण है यह पारदर्शी नहीं होना चाहिए। पारदर्शी नहीं हो। क्या नहीं हो? पारदर्शी नहीं हो। अगर आपका पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ या फिर आपका कोई दर्पण या फिर कोई आपका वस्तु
जिस पर प्रकाश आपतित हो रहा है वह अगर पारदर्शी नहीं है तो उस दर्पण से, उस सतह से केवल का केवल प्रकाश का कौन सा घटना होगा? परावर्तन का घटना। समझ में आ रही बात है? ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन घटना किसके साथ हो सकता है ये हमें पता है। अब हम प्रकाश का अपवर्तन हमारा किसके साथ हो सकता है, तो जो हमने उसमें कहा है उसके थोड़े से विपरीत आ जाइए आप। दैट मीन्स इसमें हमारे पास उस वस्तु से, है ना, वस्तु से या सतह से अपवर्तन होता है जो पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? पारदर्शी। ठीक है, जो पारदर्शी होते हैं। ये बहुत ही एकदम मुख्य लाइन है, ठीक है ना, कि अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन देखना है ना तो आपको क्या लाना पड़ेगा? एक पारदर्शी पदार्थ लाने पड़ेंगे। ठीक है, पारदर्शी सतह होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, तभी आप प्रकाश का अपवर्तन देख पाएंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु का एक सतह चिकना है, पिछला वाला भाग जो है ना वो खुरदुरा है, तो आप केवल प्रकाश का परावर्तन देख पाएंगे। समझ में आ रही बात है? चलिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम में गमन करता है तो वह एक सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है। क्या कहा मैंने? कि अगर प्रकाश किसी एक ही माध्यम में गमन कर रहा है, चल रहा है, चाहे वो आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका जो है वह निर्वात है। ठीक है, यह निर्वात है, ये पूरा जो है ये क्या है बच्चों? निर्वात है। तो इसमें प्रकाश किस पर चलेगा? सरल रेखा पर चलेगा। ठीक है, कहीं ये अपने पथ से विचलित नहीं होने वाला है। अगर आप मान लीजिए यहां पर कांच ले लिए, यह आपका जो है वह क्या है? कांच है। ठीक है, यह कांच है। तो इस कांच में मैं किसी एक माध्यम की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप प्रकाश इधर से लेके आए और फिर इधर ऐसे सरासर घुसा दिए ना, रे भैया ना, आप इधर से बाहर से मत लाइए, बल्कि इसी माध्यम में, प्रकाश इसी माध्यम में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हर एक जगह आपको यह प्रकाश किस रास्ते पे चलता हुआ नजर आएगा? सरल रेखीय पथ पर चलता हुआ नजर आएगा। चाहे वो इस दिशा में जाता हुआ नजर आए, चाहे वह इस दिशा में जाता हुआ नजर आए, चाहे वह इस दिशा में जाता हुआ नजर आए, लेकिन वह यह पूरा रास्ता, पूरा पथ इसका कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। समझ में आ रही है सारी बातें? चलिए, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम में चलता है तो वह सरल रेखीय पथ का अनुसरण करता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है? प्रवेश करता है, तब
यह अपने प्रारंभिक पथ से, किससे? तब यह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश का यह घटना, प्रकाश का यह घटना, प्रकाश का यह घटना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब यह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाता है, तो प्रकाश का यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? किसी एक माध्यम से कहां प्रवेश करेगा? दूसरे माध्यम। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। दूसरी बात कह सकते हैं कि जब प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाले अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पारदर्शी पृष्ठ, अपवर्तक पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है, तब प्रकाश का कुछ भाग उस पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है और प्रकाश का कुछ भाग उस पृष्ठ के आर पार हो जाता है। दूसरी बात क्या लिखा है हमने कि जब प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाले अपवर्तक पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तब प्रकाश का कुछ भाग उस पृष्ठ से परावर्तित भी होता है और प्रकाश का कुछ भाग उस पृष्ठ के आर पार हो जाता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल, सॉरी एक फिगर देख सकते हैं आप। क्या से कि मान लीजिए हमारे पास निर्वात है, ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल एकदम हवा है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कांच है, ठीक है, ये कांच का स्लैब है। क्या है? कांच का स्लैब है, ठीक है। प्रकाश हमने, ठीक है ना, प्रकाश हमने यहां से मान लीजिए इस बिंदु पर हमने इस, ठीक है ना, ये हमारे पास कांच है, ये क्या है हमारे पास? कांच है, ठीक है, हमारे पास कांच है, ठीक है, ये हमारे पास हवा है। यहां पर हमने प्रकाश को आपतित किया, प्रकाश को आपतित किया। जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित हो रहा है, देखिए ये हवा एक क्या है? माध्यम है, ठीक है, ओके, और ये कांच है, तो कांच एक क्या है? माध्यम है। तो हवा और कांच एक ही माध्यम नहीं होता है, इसलिए माध्यम एक और ये माध्यम दो। आ रहा है? ठीक है। तो बच्चों जब यह एक माध्यम में, अगर इसी माध्यम में चलता रहता तो ये इसी पथ पर चलते हुए आगे चला जाता, लेकिन यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। स्पष्ट लिखा हुआ है ये अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। दैट मींस इस पथ पर न चल करके यह प्रकाश कुछ इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इधर ही क्यों जाएगा भैया, इधर क्यों नहीं जाएगा, वो बात आगे करेंगे, ठीक है।
ओके, और मैंने कहा है सेकेंड लाइन में कि कुछ प्रकाश के भाग क्या हो जाएंगे, यहां से परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, जिस बिंदु पर यह प्रकाश आपतित हो रहा है, दो माध्यम को पृथक करने वाले ये जो हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक क्यों कहलाया, क्योंकि प्रकाश इसके आर पार हो गया। अरे आया। तो ये अपवर्तक पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर हमने एक लंब खींच दिया। लंब के साथ ही आपतित क्रम जो भी कोण बनाएगा वो कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। ठीक है, मैं इसको आय से दिखा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद जितने आपतन कोण के साथ आ रहा है, परावर्तन नियम भैया ये फॉलो करेगा। अगर परावर्तित हो रहा है क्रम तो बोलिए हाँ या ना। ये बिल्कुल जो परावर्तन कोण है, जो मेरे पास जो है ना आर है, वो बराबर होगा किसके, आई के। ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये कोण बिल्कुल इसके बराबर नहीं होगा, यह कोण कुछ और हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम मैं अल्फा देता हूं, लेकिन ये अल्फा जो है ये क्या है, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण है। ये क्या होता है, आप इससे पहले परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का परिभाषा जानते हैं। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण। नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें, सब समझ में आ रही है, थ्योरी सामने दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। समझ आई बात, अरे आ गई। चलो ठीक है, तो अपवर्तन की घटना हम समझ रहे हैं, धीरे धीरे करके अपवर्तन की घटना हम समझ रहे हैं। हमारी थ्योरी बिल्कुल बनती जा रही है। बोलिए इस थ्योरी को मिटाया जाए। ओके, लिखने में कितना मेहनत लगता है, मिटाने में 1 सेकंड में देखो सब सुफड़ा साफ हो गया। सीख क्या मिलती है, बनाने में टाइम लगता है और खराब करने में नहीं लगता है। भाई ताजमहल बनाने में कितना टाइम लगा, तोड़ना हो भाई 2-4 मंगवाओ और बुलडोजर और बल्ला लगा दो एक बार कस के, धक्का सब खत्म। बोलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए यहां पर आपके पास एक फिगर तो आया है, वो है यह हमारा क्या है, कांच है ना। इस पर हमने, ठीक है, इस पर हमने एक प्रकाश इस बिंदु पर आपतित किया। आपतन के बाद यह हमारे पास कौन सा किरण है, आपतित किरण है। यह हमारे पास आपतित किरण है। ठीक है, यह हमारे पास परावर्तित किरण है। ठीक है, और फिर यह हमारे पास अपवर्तित किरण है। यह एंगल हमारे पास अल्फा, ये एंगल हमारे पास बच्चों हम लोग इसका नाम अभी थीटा दे देते हैं, इसका नाम आर देते हैं। ठीक है ना, अपवर्तन कोण का नाम हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं, आर। ठीक है ना, बिल्कुल आपको जो है बुक्स में मिल सकता है, इसीलिए मैं यहाँ दे रहा हूँ। ओके, वहां पे फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यह कोण जो है देख रहे हैं आप, आर देख रहे हैं बच्चों। यहां से अपवर्तन की घटना हमें समझ में आ गई, क्या थी अपवर्तन, समझ में आ गई। ठीक है, यहां से बच्चों एक नियम का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, और वो कौन सा था, स्नेल्स का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम का, ठीक है, स्नेल का नियम अपवर्तन की घटना, स्नेल का नियम पर अपवर्तन की घटना से जुड़ी हुई, अपवर्तन की घटना से जुड़ी हुई संबंध को व्यक्त करता है, संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, यह नियम इस प्रकार है, यह नियम इस प्रकार है। अपवर्तन समझ में आया। ठीक है,
अपवर्तन के लिए हमने सतह दिखाया, अब इसके आगे यही है। अब यहां से हमें यही करना है कि स्नेल का नियम पढ़ना है। किसका नियम पढ़ना है? स्नेल का नियम, ठीक है ना भैया, SNELL स्नेल का नियम पढ़ना है, ठीक है ना। आगे चल के भी आपके यह जो है ना स्नेल का नियम यूज हो सकता है, प्रकाश की आगे भी जाके पढ़नी है तो यूज हो सकता है। तो आप अगर याद रखेंगे यहाँ से, बाद में जाके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में पढ़ाने वाले लोग नहीं होते, ठीक है ना। तो यह नियम इस प्रकार है। वो क्या है? स्नेल ने अपने नियम का जो प्रतिपादन किया, जो कि अपवर्तन की घटना से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने क्या बताया, कैसे दिया? तो उन्होंने कहा आपतन कोण की जया। कौन का जया? आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण का जया, ठीक है। अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। यह कहा था उसने, एक स्थिरांक होता है। नहीं आया? भैया इन शब्दों को कैसे दिखाएं फिर हम लोग इस तरह से, है ना, समीकरण के रूप में, ठीक है, ठीक है, समीकरण के रूप में, सूत्र के रूप में भैया इन कथनों को जो है ना सवारा जा सकता है। कैसे भैया? आपतन कोण आय, उसका जया, जया का मतलब साइन, बटा में कौन सा कोण? अपवर्तन कोण, तो मतलब यहाँ पर किससे? आर से, इसीलिए हमने आर से दिखाया था, इसको हमने सीधा दिखा दिया। और उसका भी क्या? जया। और उसका अनुपात का मतलब बट्टा, बराबर होता है किसके? स्थिरांक के। उसका जो अनुपात है वह क्या होता है? स्थिरांक होता है, बराबर होता है वह किसके? स्थिरांक के। नहीं आया? अरे आया है बच्चों। इस स्थिरांक को हम यहां पर नाम दे रहे हैं क्या? क्या μ21 से। क्या नाम दे रहे हैं? μ21। क्या को स्नेल्स का नियम मिला? अरे बोलो, क्या मिला? साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। एकदम मस्त मिल गया, ठीक है, मिल गया, ओके। यहां से हमें स्नेल्स का नियम मिल गया, वो था साइन आई बटा में साइन आर बराबर में स्थिरांक, ठीक है बच्चों, ओके। ये जो पार्ट है बच्चों, यह पार्ट है हमारे अपवर्तन के नियम का। किसके नियम का? अपवर्तन के नियम का। जिस तरह से हमने परावर्तन के दो नियम देखे थे, उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम है। अपवर्तन के भी दो नियम, ठीक है ना। परावर्तन के दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो नियम, ठीक है ना। तो यह जो हमारे पास जो पहला का था, मैंने लिखा है स्नेल्स का जो नियम, वो हमारे परावर्तन का कौन सा है? हाँ सॉरी, अपवर्तन के, अपवर्तन के या फिर अपवर्तन से जुड़ी दो नियम का, ठीक है ना, प्रतिपादन किया गया, ठीक है। इस अपवर्तन की घटना से जुड़ी हुई कितने नियम का प्रतिपादन किया गया? दो नियम, ठीक है ना। इसको मैं नाम दूसरा देता हूं, और पहला नाम बहुत ही फेमस है और वो पहले की तरह ही है। क्या? आपतित किरण। भैया अपवर्तन की घटना से जुड़ी हुई दो नियम थे। पहला नियम हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम है स्नेल का नियम। भाई दूसरा नियम जो अपवर्तन का नियम आया वो कौन सा था? स्नेल का नियम। और स्नेल ने क्या कहा? वो सारा का सारा यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? पहला नियम है कि आपतित किरण, आगे बोलिए मेरे साथ, बोलो, कॉमा अभिलंब। भाई अभी केवल मैं ऐसे अभिलंब क्यों लिखूं? क्यों ना थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दे, ठीक है ना। क्यों अच्छा ना कर, क्यों इसको ना और अच्छा कर दे कि भाई आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। भाई कहां पर अभिलंब? अभिलंब हो, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, थोड़ा सा एक खास जानकारी हो जाएगा, है ना। बिंदु पर अभिलंब एवं अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। किरण एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? पक्का? अपवर्तन के दो नियम मिल गए आपको। पहला नियम था हमारे पास आपतित किरण,
कॉमा आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं अपवर्तित किरण कहाँ होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम था कौन सा नियम? स्नेल का नियम, जो कि अपवर्तनीय घटना से जुड़ी हुई संबंध को व्यक्त करता है। यह नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या कहलाता है? एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक के बराबर होता है। बोले कोई दिक्कत? पक्का? ओके, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन से जुड़ी हुई घटनाओं की इस फिगर के जस्ट नीचे ऐसे लिखनी है। अपवर्तन से जुड़ी हुई दो नियमों का प्रतिपादन किया गया। पहला नियम था आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। दूसरा आप डायरेक्ट यहां से शुरू कर सकते हैं कि दूसरा नियम आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। फिर उसके आगे लिख सकते हैं इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। कोई दिक्कत? दैट्स इट। और फिर उसके नीचे आप ये फॉर्मूला लिख देंगे। कोई दिक्कत? कहां से शुरू करना है? ये पहले अपवर्तन की घटना बतानी है, फिगर बनाना है, फिगर के नीचे ये थ्योरी लिखनी है, इस थ्योरी के नीचे पूरा दो नियम लिखना है। एनी डॉट? आगे बढ़े, चलिए। एकदम सब समझ में आ रहा है? मैं गंदा पढ़ा रहा हूं? यस सर। आपको अच्छा लग रहा है? यस सर। समझ में सब आ रहा है? यस सर। घर पर जाके ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? यस सर। मैं गंदा पढ़ा रहा हूं? यस सर। बस हो गया। चलिए देखिए, अब हम क्या बात करें? स्थिरांक के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। बेचारा आया है तो इस स्थिरांक की बात कर लें, ठीक है ना? स्थिरांक, ठीक है। स्नेल नियम से, ठीक है, स्नेल नियम से स्नेल नियम से प्राप्त स्थिरांक को, बोलिए क्या बोलते हैं? स्नेल नियम से प्राप्त स्थिरांक को अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ब्रैकेट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसे आप कई बार बुक्स में म्यू से भी देख सकते हैं, कई बार आप एन से भी देख सकते हैं, ठीक है। म्यू या एन से व्यक्त करते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बोले कोई तकलीफ यहां तक? पक्का? चलिए, तो दैट मीन्स ये जो हमारा स्थिरांक था वो कुछ और नहीं था बल्कि क्या था? अपवर्तनांक था, ठीक है। अपवर्तनांक था। अपवर्तनांक को हम लोग किसे दिखा रहे हैं बच्चों? म्यू से, ठीक है ना? ओके, अपवर्तनांक जो हमारा यह म्यू है, ओके, यह म्यू है। अपवर्तनांक एक सापेक्षिक राशि है। कौन सी राशि है? सापेक्षिक, या फिर कह सकते हैं आपेक्षिक राशि है। आपेक्षिक राशि है, ठीक है ना? यह किसी न किसी के सापेक्ष में होगा। अपवर्तनांक कैसी राशि है? एक सापेक्षिक राशि है। दैट मीन्स बच्चों हमने जो यहां लिखा है साइन आई, मैं यहां से लिखना चाहूंगा स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल नियम से। मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा साइन आई बटा में साइन आर बराबर में क्या था? स्थिरांक। उस स्थिरांक को हम लोग क्या बोले हैं? अपवर्तनांक। क्या बोले हैं? अपवर्तनांक। और वो बराबर है किसके? म्यू के। बोलिए हाँ या ना? ठीक है। अब इस म्यू का केवल म्यू नाम नहीं बल्कि उसके कुछ सापेक्षीय बात करने पड़ेंगे। तो देखिएगा बच्चों, यहां जो म्यू होगा वो म्यू होगा किसका?
जो नीचे वाली राशि है ना उसका, नीचे क्या है साइन आर। भाई साइन आर कहां बना था, माध्यम में बना, दूसरे माध्यम में बना था। देखिएगा बच्चों यहां पर प्रकाश आपतित हुआ था, तो प्रकाश आपतित हुआ तो उसने जो कोण बनाया आय वाला वो कौन से माध्यम में बनाया, माध्यम नंबर 1 में। बच्चों ये जो आर बनाया था, कोण आर जो बनाया था वो कौन से माध्यम में बनाया था, माध्यम नंबर 2 में। बोलिए हाँ या ना, यस। तो बच्चों इधर जो आप अपवर्तनांक बोल रहे हैं वो बोलेंगे दूसरे का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष में, पहले के सापेक्ष में। बच्चों इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को आप संकेत इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ 1 and 2। इसी को ऐसे भी लिख सकता है वो and 2 1। नहीं आया, क्या पढ़ेंगे इसको, यस क्या पढ़ेंगे, प्रथम फर्स्ट माध्यम। मैं बहुत पहले से आपको समझा चुका हूं, जो भी संख्या नजदीक लिखा हो ना वो वाली बात करो। दूसरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, पहले के सापेक्ष में, फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक। बोले कोई दिक्कत, अरे आ रहा है, समस्या हो रही है, बिल्कुल। यहाँ पे बच्चों जो साइन आई बटा में साइन आर है वो बराबर होगा स्थिरांक के। वो स्थिरांक बराबर में होगा म्यू 2 1 के, या फिर 1 म्यू 2 के, या फिर 1 and 2 के, या फिर and 2 1 के, जिसे हम लोगों ने क्या कहा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कैसी राशि होती है, सापेक्षी। दैट मीन्स यह दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष में, पहले के सापेक्ष में। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। बच्चों स्नेल नियम को आप कुछ इस तरीके से बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ नहीं, हम तो ये बिगड़ा हुआ रूप है ना, इसको थोड़ा सा सुधार के लिख सकते हैं। कैसे, कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब साइन आई बराबर म्यू 2 1 और साइन आर। बोलिए हाँ या ना, ओके। पक्का नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, साइन आई बराबर म्यू 2 1 साइन आर। बच्चों मैं जो है ना, मैं जो है इसका नाम देता है फर्स्ट समीकरण और इसका नाम देता है सेकंड समीकरण। ठीक है ना, अभी देखिए आप फर्स्ट सेकंड में थोड़ा कुछ और बताने वाला है। अभी तक ये टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, अच्छी खासी टॉपिक सब है ये सब, इसलिए इतनी जल्दी आसान से तो छोड़ने नहीं वाला। एक बात बताता है उसी टॉपिक में दूसरी बात बताता है। ठीक है, अब देखिए जो बच्चों आपने अपवर्तनांक लिखा है, अभी जो अपवर्तनांक लिखा है वह लिखा है यहाँ पर म्यू 2 1, म्यू 2 1। ठीक है ना, म्यू 2 1, म्यू 2 1 बराबर में होगा बच्चों क्या, कि म्यू 2 और बटा में म्यू 1, म्यू 2 बटा में म्यू 1। ये क्या है फिर भैया, ये था सापेक्षिक अपवर्तनांक, ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। भैया ये किसी एक पदार्थ का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो मुझे एक सापेक्षिक अपवर्तनांक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बच्चों ये म्यू 2 क्या है, तो ये म्यू 2 है सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक, सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक। सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक बटा में बच्चों ये 1 क्या, म्यू 1 क्या है, फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अभी भी आपने कहा है अपवर्तनांक एक सापेक्षिक राशि है, फिर भाई आप इसको सीधा म्यू 2 कैसे लिख सकते हैं, फिर ये निरपेक्ष कैसे हो सकता है। बस जब सापेक्षिक राशि तो किसी न किसी से सापेक्ष में आएगा। मैंने कहा हाँ भाई हाँ बिल्कुल हाँ। मैंने कहा क्या आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था क्या, कि भैया जितने भी जो है ना विस्थापन है, जितने भी वस्तुओं के वेग हैं वह किसी न किसी के
सापेक्ष में होता है। क्या ये बात सब किए थे हम लोग? ठीक है, क्या हम लोगों ने ऐसे किया था? v21 बराबर में v2 माइनस v1। हमने कहा था भाई हर एक वेग किसी न किसी के सापेक्ष में होगा, निरपेक्ष कुछ भी वेग और विस्थापन नहीं हो सकता है। दैट मींस कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो सभी विश्व कह सकता है कि भैया ये जो है ना 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। हो सकता है मैं किसी के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड से, किसी के लिए बिल्कुल रुका हुआ हूँ, चल रहा हूँ। फिर भी भाई ट्रेन में हम 2 दोस्त बैठ गए, एक तीसरा दोस्त मेरा नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठा मतलब जमीन पे, वो मेरे को छोड़ने आया था, मेरे को ट्रेन में बैठा दिया, अब वो घर को जाएगा तो मेरे को बाय बाय कह रहा है, बाय बाय जाओ तुम उधर ही मर जाना है ना ऐसा कह रहा है। तो भाई वो इंसान मेरे को क्या कहेगा? भाई जा रहा है, बोलो है ना, जा रहा है तभी तो बाय कह रहा है वो, तो हम उसके अनुसार से जा रहे हैं। लेकिन जो हम 2 दोस्त बैठे हैं वो क्या कहेंगे एक दूसरे को? भाई अब चलो चलते हैं, है ना। तो भाई वो चलो चलते हैं तब जब हम दोनों एक ही जगह बैठे हुए और एक दूसरे के सापेक्ष में बिल्कुल कोई गति नहीं कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? पक्का? बिल्कुल। तो किसी भी वस्तु की जो वेग है वह सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। यह किस पर निर्भर करता है? प्रेक्षक पर। किस पर? अलग अलग प्रेक्षक के लिए अलग अलग वेग। उस तरह से अपवर्तनांक भी जो है वह किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष में होगा। तो फिर ये μ2 क्या है? तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया होगा कि भैया ये v2 लिखा हुआ है केवल दूसरे का वेग किसके सापेक्ष में? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे आपने ले लिया धरती के सापेक्ष में, ग्राउंड के सापेक्ष में। उसी तरह से यहाँ पर होगा किसके सापेक्ष में? निर्वात के सापेक्ष में। यस, निर्वात, ठीक है ना, निर्वात। मैं क्या लिख दूं यहाँ पर? निर्वात लिख दूं, ठीक है ना। तो दूसरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में? निर्वात के सापेक्ष में। बोले कोई दिक्कत? ये पहले का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में? निर्वात के सापेक्ष में। समझ में आई? लेकिन निर्वात के सापेक्ष में लोग नहीं लिख करके सीधा क्या लिखते हैं? μ2 बटा में μ1। कोई दिक्कत? चलिए, तो अपवर्तनांक जो सापेक्षिक अपवर्तनांक था μ21 बराबर बच्चों वो हो गया μ2 बटा में μ1। ये मेरे पास कौन सा समीकरण? थर्ड समीकरण। कौन सा समीकरण? थर्ड समीकरण। इस थर्ड को बच्चों ला करके सेकेंड में रख दीजिए। इस थर्ड को ला करके कहां रख दीजिए? सेकेंड में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। साइन है बराबर में μ21 बराबर में क्या हो जाएगा? μ2 बटा में μ1 और गुना में साइन r। हमने कहा भाई तू नीचे क्या कर रहा है, ऊपर आ जा। उसने बोला भाई तेरे साथ नहीं आ सकता ना। हमने कहा फिर भी ऊपर आ जा। उसने कहा फिर भी नहीं आ सकता। मैंने कहा तेरे ऊपर आना ही पड़ेगा। इसने कहा ऊपर आ जाऊंगा, एक शर्त है। मैंने कहा बोलू, मैंने कहा क्या? उसने बोला मैं दूसरी साइड चले जाऊं। मैंने कहा जा, तो चला गया भाई, इधर आ गया ये। तो क्या बन गया? μ1 sin i बराबर में μ2 sin r। बच्चों स्नेल्स का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। स्नेल्स का नियम बराबर में μ1 sin i बराबर में μ2 sin r। आ रहा है आनंद? पक्का? ये बात शायद से बुक्स में नहीं लिखी हुई है, यह पद शायद से बुक्स में नहीं है, ठीक है ना। तो sin i बराबर में μ2 बटा μ1 sin r। तो μ1 गुना में sin i बराबर में μ2 गुना में sin r। कोई दिक्कत? और अगर आपको इस μ2 को भेजना है इधर, मान लीजिए आपको sin i चाहिए, तो आप इधर जो राशि उसको दूसरी साइड भेजना चाहोगे तो हो जाएगा sin i बराबर में μ2 बटा में μ1 और गुना में sin r। मान लीजिए आपके पास बच्चों दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक नहीं दे रखा है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक नहीं दे रखा है, बल्कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में दे रखा है। तब क्या करोगे? इसको हटाओ, कहां तक पहुंच जाओ भाई? यहां तक पहुंच जाओ। इस समीकरण को कहां लेके आ जाओ? वापस पीछे। अरे नहीं आया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक नहीं दे रखा है, पहले का नहीं दे रखा है, बल्कि दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष दे रखा है। तो इस समीकरण को पुनः वापस लेके आ जाएंगे, रिवर्स प्रोसेस। अरे बोल लो, आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा कांच। क्या हो गया? कांच, ठीक है।
बच्चों माध्यम को प्रकाश के अपवर्तन की घटना के लिए दो नाम दिए जाते हैं। कितने नाम दिए जाते हैं? दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना, दिए जाते हैं। माध्यमों को दो नाम दिया जाता है, एक अच्छा एक खराब। वेरी गुड। एक सघन और दूसरा विरल, ठीक है ना। यस, सघन को इंग्लिश में बोले तो डेंस और विरल को बोले तो रेयर। क्या बोले? रेयर, ठीक है ना। रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, समझ में आ रही है? चलो, अब इस माध्यम का सघन का मतलब क्या है, विरल का मतलब क्या है? सघन का मतलब क्या है और विरल का मतलब क्या है? मैं सघन का मतलब विरल का मतलब यही समझा देता हूँ। बाद में तुम लोग माध्यम सघन कब कहलाता है, विरल कब कहलाता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अपवर्तन की घटना के लिए सघन कब कहा जाता है और अपवर्तन की घटना के लिए विरल कब कहा जाता है, वो हम लोग ऊपर देखेंगे। लेकिन कोई माध्यम सघन कब कहलाता है बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि सघन तब कहलाता है जब उसके जो भी माध्यम बनाई गई है, जिस भी परमाणुओं से बनाई गई है, वो उसके परमाणु उसमें जो है पास है, ठीक है ना। क्या है? पास है। उससे भाई किसी माध्यम से प्रकाश कैसे चला जाता है? कैसे चला जाता है? क्योंकि उसमें अंतर आणविक जगह जो होती है वो ज्यादा होता है, तो प्रकाश सीधा निकल जाती है। भाई मानवों से क्यों नहीं निकल पाती? या फिर किसी मान लो कोई बुक है, बुक से हम लोग प्रकाश डालेंगे तो वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बुक्स के जो अंतरात्मिक जो जगह है वो क्या है? पास है, तो प्रकाश जा ही नहीं पाता है भाई, उसका है ना छेदन कर ही नहीं पाता है, ठीक है, आर पार हो ही नहीं पाता है। समझ में आई बात? आ रही है? चलो ठीक है। तो बच्चों सघन कब कहलाएगा? जब वह पदार्थ, वह माध्यम जिस भी परमाणु से मिला हुआ है वह क्या है? पास है। विरल कब कहलाएगा? जब उसके परमाणुओं के कण जो है वो क्या है? दूर है। तो ये जो हमारे पास निर्वात है, हवा है, वो कौन सा माध्यम में आने वाला है? विरल माध्यम में। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित कण तो है, लेकिन वो इतना रैंडम मौसम कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर कोई जगह बनती नहीं है जो घेर के रखे। बोलो हाँ या ना, तो प्रकाश यहाँ से गुजर जाती है। तो इसलिए कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम। बोलिए हाँ या ना, पक्का। चलिए आगे बढ़िए। तो बच्चों अब अपवर्तन की घटना के आधार पर सघन कब कहा जाएगा और विरल कब कहा जाएगा? तो देखिए मैं दो फिगर बनाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपने ध्यान थोड़ा सा भी भटका लिया तो आपको जाके अपना डाटा खराब करना पड़ेगा, है ना। और मैं तो चाहता हूँ कि आप डाटा खराब करें, तभी तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे। हम तो कहते हैं तुम बेफालतू का चला चलो देखो अगर हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। क्या बोले? देखो मेरे जो है ना अब तक मेरे सब्सक्राइबर जो है 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, ठीक है ना। ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। ओके, 100 सब्सक्राइबर मेरा जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम सबको पार्टी, ठीक है। तो अब केवल 10-12 ही बच रहे हैं, जल्द से 10-12 मेरा सब्सक्राइबर आ दो, सबको पार्टी मिलेगा, ठीक है। चलो देखो और दूसरे 200 होने पर उससे ग्रैंड पार्टी और 300 होने पर उससे भी ग्रैंड पार्टी, ठीक है। तो अगर लेना है तो जल्दी से 500 कर दो। देखो प्रकाश हमने क्या किया यहाँ पर? आपतित कर दिया। प्रकाश क्या कर दिया हमने यहाँ पर? अरे हमारी इतनी क्वालिटी नहीं है जो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। क्या बोलते? देखो हेलो देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग प्रकाश क्या कर रहे हैं? इस बिंदु पर आपतित कर रहे हैं, ठीक है ना। यह कौन सा कोण हो गया? ध्यान दो। ये बात मैंने इसलिए कहा था कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। जरूरी नहीं है मेरा सब्सक्राइबर बनना, नहीं बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस रिलैक्स करेंगे, मैंने बात बोला था, ठीक है। देखो आपकी फायदा होता है काफी है। बस तुम वीडियोस दिक्कत हो तो देख लेना, जब भी दिक्कत हो तो। मैं बस तो इसलिए बना रहा हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है ना। और आप दूसरा कोई देखेगा तो बोलेगा कि वो तो मना ही कर रहा है मेरे को देखने से। देखो
तो यहाँ क्या होगा बच्चों कि ये मेरे पास माध्यम नंबर कौन सा हो गया, 1, और ये माध्यम नंबर कौन सा हो गया, 2। तो जब बच्चों प्रकाश किसी एक माध्यम से होते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दैट मीन्स कहे तो जब प्रकाश का अपवर्तन का घटना होता है, तब हमने क्या कहा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विचलित। दैट मीन्स अगर यह प्रकाश अगर यह प्रकाश आगे बढ़ते चला जाता तो इस दिशा में चला जाता, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन का घटना हो रहा है, और घटना इसलिए हो रहा है क्योंकि माध्यम बदल रहा है। और हमने पहले कहा है कि माध्यम बदलेगा ना, तभी प्रकाश अपने पथ से विचलित होगा, और विचलित हो गया तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग उदाहरण भी देखने वाले हैं, तो उदाहरण हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ से दो जो है ना घटनाएं हो सकती है प्रकाश के साथ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर। क्या कि या तो वह प्रकाश, ठीक है ना, केवल एक की बात कर रहे थे, क्या कि जब प्रकाश किसी माध्यम एक से होते हुए दूसरे माध्यम में आए और वह आपतित प्रकाश अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होकर के दूसरे माध्यम में लंब की ओर झुक जाए, इधर की ओर, लंब की ओर, लंब के पास आ जाए। किसके पास आ जाए, लंब के पास आ जाए। अगर ऐसा होता है तो बच्चों यह दूसरा माध्यम जिसमें यह प्रकाश विचलित होकर के अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होकर के लंब के पास आया है, वह माध्यम कैसा कहलाता है, सघन। बोले कोई दिक्कत? मैं थ्योरी भी लिख देता हूं, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। मैं लिख रहा हूं कि जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होकर लंब की ओर झुक जाता है, लंब की ओर झुक जाता है, या लंब के पास आ जाता है, लंब के पास आ जाता है, तब सेकेंड माध्यम, कौन सा माध्यम, सेकेंड माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत? पक्का? चलिए ठीक है, ये इसके लिए फिगर हो गया बच्चों। दूसरा फिगर बना रहा हूं मैं, ये हमारे पास कांच हो गई, यहां पर हमने लंब डाल दिया और प्रकाश में अब इधर से डाल रहा हूं, ठीक है। फिर प्रकाश जो है मैं इधर से डाल रहा हूं, ठीक है। ये वाला चलो मान लो इस बार हमने पहला माध्यम दे दिया इसका नाम, और इसका नाम क्या दे दिया, दूसरा माध्यम, ठीक है ना। दूसरे माध्यम से इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है इस आपतन बिंदु पर। तो बच्चों जब प्रकाश आपतित होकर ये क्या कर दिया मैंने, ये लंब हो गई, ये हो गई, और ये सेकंड माध्यम हो गया। इस बार बच्चों जो हम लोग प्रकाश आपतित कर रहे हैं वो कर रहे हैं सघन माध्यम से। कहां से कर रहे हैं, सघन से। इससे पहले कर रहे थे विरल से, इस बार कर रहे हैं सघन से। तो आपको तो अभी सघन और विरल ही समझना है। तो आप ये समझिए कि हम लोग जब ये सघन लिख रहे होंगे तो इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, और जब विरल लिख रहे होंगे तो इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। समझ में आ रही है? बिल्कुल। जब सघन माध्यम कह रहे होंगे तो हम लोग किसी हल्के वाले माध्यम से प्रकाश को आपतित करेंगे, जब हम लोग विरल माध्यम लिख रहे होंगे तो सघन माध्यम वाले तरफ से प्रकाश आपतित करेंगे, ठीक है ना। प्रकाश आपतित किए, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये लंब के साथ जो कोण बनाएगा वो आपतन कोण हो गया, वो यहाँ है ना। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और वह प्रवेश करने के बाद लंब से दूर चला जाए, लंब से दूर चला जाए, लंब से दूर चला जाए, ये कोण देख रहे हैं, बढ़ गया, दूर चला जाए, तब दूसरा माध्यम क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है।
कौन सा माध्यम कहलाता है? विरल माध्यम। कोई दिक्कत? तो इसी में आप लिख देंगे जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होकर लंब से दूर, ये जो है बच्चों इसके जगह आप क्या लिख देंगे? लंब से दूर, ठीक है, हो जाता है ना। इसके जगह आप क्या लिख देंगे? हो जाता है। तब सेकेंड माध्यम सघन, सॉरी सघन की जगह क्या लिखेंगे? विरल माध्यम कहलाता है। कोई दिक्कत? थ्योरी भी तैयार हो रही है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए मिटा दिया जाए। तो बच्चों आपका अपवर्तन का घटना खत्म हो गया, स्नेल्स का नियम खत्म हो गया, अपवर्तनांक खत्म हो गया। उसके बाद सघन और विरल माध्यम खत्म हो गया। अब बच रही है तो उसके अनुप्रयोग कि यह जो है हमारा अपवर्तन का घटना वो अनुप्रयोग, प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग कहाँ होता है? तो बच्चों ये अपवर्तन का घटना, किसका घटना? अपवर्तन का घटना जो है यह आप 2-3 जगहों पे देख सकते हैं। आपके बुक्स में 2 दे रखी है, आप 3 भी रख सकते हैं यार। पहला है कि बच्चों क्या तालाब का पानी, किसका पानी? हाँ, तालाब का पानी, तालाब के पानी का तल, ठीक है, ऊपर उभरा हुआ दिखना, ऊपर उभरा हुआ दिखना, ठीक है। जब बच्चों आप तालाब में जाते हैं तो आपका तालाब का तल थोड़ा सा ऊपर दिखता है लेकिन वास्तव में वो गहरा होता है। तो ये हो गया प्रकाश के किसके घटने? अपवर्तन का घटना। दूसरा है बच्चों प्रकाश के सूर्योदय, प्रकाश के सूर्योदय से, प्रकाश के सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिख जाना, पहले ही सूर्य का दिख जाना, ठीक है बच्चों। जो हमारे पास सूर्योदय का समय है उससे कुछ देर पहले ही आपको दिखना शुरू हो जाता है सूर्य, ठीक है। और दूसरा इसी में है कि यह भी है कि प्रकाश के सूर्यास्त होने के पश्चात, सूर्यास्त होने, प्रकाश के सूर्यास्त होने के पश्चात भी सूर्य का दिखना, भैया जो है ना सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त का जो समय होता है वो तो एकदम हो चुका होता है, ठीक है ना। प्रतिदिन बच्चों सूर्योदय कब होगा और सूर्यास्त कब होगा ये भौगोलिक रूप से बताया जाता है, ठीक है ना। सब दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त लिखा हुआ है एकदम ग्रंथों में, एकदम वैज्ञानिक रूप पे भी। ऊपर जो सैटेलाइट जो उपग्रह लगे हुए ना वो बताता है कि धरती पर सूर्य कब आएगा और सूर्य कब जाएगा, लेकिन उसके सूर्योदय होने से पहले ही आपको सूर्य दिखने लगता है और सूर्यास्त होने के बाद भी आपको सूर्य दिख रहा होता है, ठीक है ना। तो यह घटना किसका है? प्रकाश के अपवर्तन का। तालाब का पानी, आपको जो तालाब का पानी के जो तल होते हैं, तालाब के पानी का जो तल होता है वो आपको किधर दिखता है? उभरा हुआ दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। और तीसरा है बच्चों क्या, आप बताइए, पता है? तारों का टिमटिमाना। हाँ वो तो ले ही सकते हैं, ये तो इसमें आ जाएंगे है ना, पानी में डाल। तारों का टिमटिमाना, क्या करना? टिमटिमाना। ये भी बच्चों प्रकाश के अपवर्तन घटना है और ये जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया है उसके कारण ही है ये। कैसे? प्रकाश जो है ना, प्रकाश निकलती है किससे? तारों से निकलती है। प्रकाश ऐसे तारा से निकलती है तो प्रकाश सीधे अपने रास्ते पर आ रही होती है, लेकिन वो किसी कण से टकरा जाती है। क्या जाती है? किसी कण से टकरा जाती है तो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। क्या हो गई? विक्षेपित। अब जो बच्चों जिस कण से टकराई वो कण इतना छोटा है कि उसको वो आप प्रकाश आर पार कर जाता है, लेकिन वो जो कण है वो बोलो सघन माध्यम है विरल माध्यम? सघन माध्यम, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। समझ में आई? फिर वो गया किसी कण से टकराया, फिर अपने पथ से विचलित हो गया। तो आज जब प्रकाश को दिख रहे होते हैं तो प्रकाश वो अपना पथ इतना बार बदलता है कि आपको तारे कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते। समझ में आई बात? चलिए ठीक है। तो ये थ्योरी जाकर के आप बुक से पढ़ लीजिएगा कैसे टिमटिमाते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त कैसे होता है, ठीक है ना।
और ये तालाब के पानी उबड़े हुए क्यों दिखते हैं। ठीक है, ये थ्योरी है, जाके पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बुक्स से, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात बाकी हो गया क्लास, कोई दिक्कत? पक्का पक्का? अरे हो गया, अरे हो गया, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।